हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे ज्योमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, सीजीएल सीडीएस जैसे एग्जाम में पूछा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट तक देखिएगा। ठीक है ना। देखिए दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन दिया है, दिए गए चित्र में ए बी सी डी एक आयत है। ठीक है ना, ए बी सी डी एक आयत है जिसमें ए डी 20 है। ए डी कितना है? देखिए, ए से डी हमारा 20 है। चलिए लिख लेते हैं इसको। ए बी हमारा 15 है, ए से बी हमारा 15 है। ठीक है, आगे देखिए, सी ई 12 है, सी ई 12 है। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ 12 है। आगे देखिए, फिर वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। देखिए, इसके अंदर एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या निकालना है। देखिए कैसे निकलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। एक बात बताइए, ए बी सी डी एक क्या है? आयत है। तो आयत में क्या होता है कि प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। ये तो पता होना चाहिए आपको। प्रत्येक कोण, चारों कोण 90 डिग्री होता है आयत में। आमने सामने की भुजा बराबर होती है। देखिए, ये 20 है तो ये भी 20 होगा। यहाँ से यहाँ तक 12 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 8 हो गया। 12 8 20। ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा कि ए बी हमारा 15 है तो डी सी भी हमारा 15 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए इसको लिख दिए। देखिए, अब एक बात समझिए, यहाँ अगर यहाँ बता दे रहे हैं कोई त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है, ये 8 है, ये 15 है, तो ये 17 होगा ट्रिपलेट के हिसाब से। 8 15 17 आप ट्रिपलेट समझते होंगे। देखिए, अगर कहने का मतलब ये 8 है, ये 15 है, तो आप रूपी 17 हो जाएगा। डायरेक्ट आपका 17 हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रिपलेट है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो 8 15 ये कितना हो गया? 17। ठीक है ना। आगे देखिए, आगे हमारा ये क्वेश्चन हो गया कि 8 15 17। तो आप समझ लीजिए कि हमको त्रिज्या निकालना है, इसका, इस वृत्त का त्रिज्या निकालना है। तो कैसे निकलेगा? इसके लिए आपको क्या करना है कि इसको बढ़ा देना है। देखिए, इसको बढ़ा दीजिए, आगे ऐसे बढ़ा दीजिए। एक बात और बता दीजिए कि कोई भी त्रिभुज है, ठीक है ना, उसके अंदर एक ऐसा वृत्त फिक्स हो जाता है। ठीक है ना, कोई भी कैसा भी त्रिभुज बनाइए, उसके अंदर एक वृत्त आपको फिक्स हो जाएगा जो तीनों भुजाओं को टच करेगा। यहाँ भी टच करेगा, यहाँ भी टच करेगा, यहाँ भी टच करेगा। तो इसके लिए त्रिज्या इसमें जो यहाँ केंद्र होता है इसके अंदर का, ये क्या बोलता है? इसको हम बोलते हैं कि अंतः केंद्र, और इसको क्या बोलते हैं? अंतः त्रिज्या। ठीक है ना। इसको ए आर है, यहाँ से यहाँ तक तो आर होता है, तो अंतः त्रिज्या भी इसको बोलते हैं, या इन रेडियस बोलते हैं इंग्लिश में। तो यही इन रेडियस निकालना है। तो आप समझ लीजिए कि 8 15 17 हो गया। तो एक बात जानिए कि यहाँ से यहाँ 20 है, और यहाँ से यहाँ कितना है ये तो पता नहीं है, ये पता नहीं है। तो हम कैसे निकाल पाएंगे? आप समझ लीजिए कि यहाँ से डायरेक्ट नहीं निकलेगा। आप एक काम कीजिए कि ये डी, और मान लीजिए यहाँ ए पी है, ए डी पी और ए बी ई को समरूप बना दीजिए। क्यों समरूप बना दीजिए? समरूप अगर बन जाएगा तो आप देख पाइएगा कि उसके संगत भुजाएं क्या होती है, सब एक ही अनुपात में होता है। उनके संगत, यहाँ इन रेडियस की बात करें, अगर हम संगत इन रेडियस की बात करें, वो भी क्या हो जाएगा? एक ही अनुपात में हो जाएगा। तो आप यहाँ दूसरा कुछ नहीं कर सकते हैं, केवल इसको इन रेडियस के बराबर मतलब अनुपात निकाल सकते हैं, दूसरा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर समरूप दिखाना होगा। ये तो समरूप है ही। देखिए, ये 90 है और ये भी 90 है, समझ गए। और यहाँ देखिए, ये कोण आपस में तो बराबर हो जाएगा। अल्फा ये है तो ये भी अल्फा हो जाएगा। तो तीसरा तो अपने आप बराबर हो गया। ये कोण मान लीजिए थीटा है, ये कोण बराबर हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये अल्फा तो ये अल्फा हो गया, इसमें अल्फा है। इस त्रिभुज में जैसे ए बी ई में अल्फा है, तो ए डी पी में अल्फा बराबर हो गया। ये 90 डिग्री इसमें हो गया, बड़ा वाला में त्रिभुज में ए डी पी में, छोटा वाला में क्या होगा? ए बी ई में 90। तो समरूप हो गया। जब समरूप हो जाता है तो क्या होता है? संगत भुजाएं समानुपातिक होते हैं। तो मान लीजिए अगर इस थीटा के सामने 8 है, ठीक है ना, इस थीटा के सामने 8 है, तो इस थीटा के सामने 20 हो गया। तो इसी रेशियो में क्या होगा? भुजा का अनुपात होगा। 4 दूना 8, 4 5 20, 2 रेशियो 5 में आपका सब कुछ हो जाएगा। संगत भुजाएं जितनी होगी इन दोनों त्रिभुज के, इस त्रिभुज के और इस बड़े बड़े त्रिभुज के, ए बी ई और ए डी पी के जितने भी संगत भुजाएं हैं वो सब एक ही अनुपात में होंगे, 2:5 के अनुपात में होंगे। ठीक है ना। इनके इन रेडियस भी एक ही अनुपात में होगा, समझ गए। इन रेडियस यहाँ से यहाँ मान लीजिए, और इन रेडियस ऐसे मान लीजिए।
इनके इन रेडियस भी एक ही अनुपात में हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ देखिए, अब इसका इन रेडियस निकल सकता है, यहाँ 15 है, ये 17 है, ये 8 है, तो इसका इन रेडियस कैसे निकलता है। एक बात समझ लीजिए, किसी भी त्रिभुज में अगर मान लीजिए इन रेडियस निकालना होता है और खासकर 90 डिग्री का कोण है, जैसे मान लीजिए 90 डिग्री में इन रेडियस आराम से निकल जाता है। कैसे निकलता है, देखिए जैसे मान लीजिए हमारा ये 15 हो गया है, 90 डिग्री है, तो इसके सामने 17 है जी, ये हमारा 8 है, ये हमारा 15 है। तो इसका इन रेडियस निकालने का तरीका है कि 8 और 15 को जोड़ दीजिए, अब -17 कर दीजिए, अब बटा 2 कर दीजिए, समझ गए। तो 15 8 23, अब 23 में से 17 जाएगा तो 6, ठीक ना। तो 6 बटा 2 कर देंगे, यानी कि 3 हो गया। 3 इन रेडियस इसका निकल गया, छोटे वाले वृत्त का इन रेडियस 3 निकल गया, ठीक है ना। तो इसका कितना होगा, 2 डेढ़े कितना हो जाता है 3, तो आप समझिए ये भी 1.5 गुना हो जाएगा, तो 7.5, इसका 7.5 हो गया। तो आप इस तरह निकालिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बार बार देखिएगा, समझ में जरूर आएगा। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, इस तरह के हमेशा वीडियो आता रहेगा इस पर। और इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। थैंक यू गाइज।